हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमानी। वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो स्टूडेंट, आपके लिए एफसीआई एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए और ग्रैब करिए इस अपॉर्चुनिटी को। इसके लिए इसके रिगार्डिंग हमारी एक सीरीज स्टार्ट हुई है जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे एफसीआई के एग्जाम्स के लिए। तो इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस। दैट आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सॉइल होती क्या है। ठीक है, तो सॉइल इज एब्रिविएटेड एज सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। ठीक है, तो सॉइल एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल नेचुरल बॉडी है जो मिलके बनी होती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से, एंड वो सपोर्ट करती है प्लांट लाइफ। ओके, सो इट इज अ लैटिन वर्ड सोलम विच मीन्स फ्लोर। ठीक है, तो ये एक लैटिन वर्ड है सोलम जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर। ठीक है, इट इज अ नेचुरल बॉडी कंपोज्ड ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट। ये किससे मिलकर बनी होती है? ऑर्गेनिक एंड मिनरल कंस्टिट्यूएंट से, जिसका कुछ डेफिनेट जेनेसिस होता है। जेनेसिस मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। ठीक है, एंड अ डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ इट्स ओन, और अपना कुछ डिस्टिंक्ट नेचर होता है। एंड डॉकोचेव, वीवी डॉकोचेव इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, तो फादर ऑफ सॉइल साइंस किन्हें कहा जाता है? वीवी डॉकोचेव को आपका फादर ऑफ सॉइल साइंस कहा जाता है। ठीक है, एंड आपकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए 1 इंच टॉप सॉइल बनने के लिए 200 to 1000 ईयर्स लगते हैं। एंड द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज वेदरिंग। ठीक है, तो आपकी जो वेदरिंग होती है वो आपकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, एंड वेदरिंग आपकी 3 टाइप से होती है: फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। ठीक है, तो इन 3 टाइप से आपकी सॉइल की वेदरिंग होती है एंड आपकी लेटर ऑन सॉइल फॉर्म होती है। नाउ नेक्स्ट आर द 2 बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सॉइल। आपके सॉइल में 2 बेसिक कंसेप्ट्स हैं, एक होता है पीडोलॉजी एंड अनदर वन इज इडेफोलॉजी। ठीक है, तो पीडोलॉजी और इडेफोलॉजी कैसे वेरी करते हैं? मतलब तो दोनों का सेम ही है, सॉइल अर्थ प्लस स्टडी और सॉइल और ग्राउंड प्लस स्टडी। ठीक है, तो जब आप सॉइल को उसके ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, जब आप सॉइल की स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, तो वो होता है पीडोलॉजी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉइल ऑन द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स, तो वो होता है आपका इडेफोलॉजी। ओके, so the study of origin, classification and description of soil is known as pedology। तो वो ब्रांच वो क्या होती है? pedology। ओके, and the study of soil from the standpoint of higher plant, और जब वो soil की स्टडी की जाती है standpoint of higher plant के standpoint of view से, so that is idaphology। and जो आपकी रॉक की स्टडी होती है उसे कहते हैं हम पेट्रोलॉजी। नाउ नेक्स्ट इज योर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स। तो आपके सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, जो आपकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आपके जो सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं एक्टिव फैक्टर्स में एंड पैसिव फैक्टर्स में। ओके, तो जो आपके एक्टिव फैक्टर्स होते हैं ये इनमें आते हैं आपके क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, और इसमें आता है RPT। ठीक है, तो R होगा आपका रिलीफ और टोपोग्राफी, एंड P से हो गया पेरेंट मटेरियल, एंड T से हो गया टाइम। ठीक है, एंड ये जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया था ये दिया था जेनी ने 1941 में, एंड इनको 2 एक्टिव एंड पैसिव में डिवाइड किया था जोफी ने। ओके, सो ये हैं आपके फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, जो है आपके क्लोरोपेट, इसको याद करने का तरीका है क्लोरोपेट। ठीक है, एंड आपको एक्टिव फैक्टर अगर याद रखना है तो आपको ट्रिक याद रखनी है ACO। ठीक है, एक्टिव में आता है आपका क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ACO आप ट्रिक याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर सॉइल कॉम्पोजिशन। तो आपकी सॉइल किस किस से मिलकर बनी है? तो दैट कम्स अंडर योर सॉइल कॉम्पोजिशन। तो जो आपका 100% है, 100% में से किस किस में डिवाइडेड है, तो ये आता है आपका तो हम ये देखेंगे। तो इसमें 45% क्या होता है? मिनरल मैटर होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है, एंड जो आपका ये पिक्चर में ये डिपिक्ट होता है ये होता है आपका डायनेमिक कंडीशन। जो होता है आपका एयर एंड वाटर वेरी करता रहता है, 25% एयर 25% वाटर। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है, ये डायनेमिक कंडीशन में होता है, दैट इज योर
सॉइल कॉम्पोजिशन। नाउ नेक्स्ट आर द सॉइल प्रॉपर्टीज। आपकी सॉइल में क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं हम डेंसिटी से। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जो सॉइल में जो डेंसिटी होती है वो होती है दो टाइप की, एक होती है आपकी बल्क डेंसिटी, एक होती है पार्टिकल डेंसिटी। ओके, सो जो बल्क डेंसिटी होती है वो होती है आपकी हाफ ऑफ पीडी, ठीक है। और जो पीडी होती है ये होती है आपकी पार्टिकल डेंसिटी, इसे आप कहते हैं ट्रू डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ट्रू डेंसिटी और ये हो गई आपकी बल्क डेंसिटी, ठीक है। ये जो पार्टिकल डेंसिटी होती है इसमें सिर्फ सॉलिड स्पेसेस इंक्लूड होते हैं एंड आपका जो पोर स्पेसेस हैं वो एक्सक्लूड होते हैं। एंड जो बल्क डेंसिटी होती है उसमें आपके पोर स्पेसेस इंक्लूड होते हैं। दैट इज योर डेंसिटी। ओके, तो सॉइल कलर को हम डिटरमाइन करते हैं मुनसिल कलर चार्ट से, ठीक है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं। वन इज योर ह्यू, अनदर वन इज योर वैल्यू एंड थर्ड इज योर क्रोमा, ठीक है। तो ये आपके 3 कंपोनेंट होते हैं सॉइल कलर के। एंड जो सॉइल में जो कलर होता है बेसिकली और जो उसमें प्रेजेंट पेरेंट मटेरियल होता है उसकी वजह से उसका कलर होता है, ठीक है। तो जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है तो दैट इम्पार्ट्स ब्लैक कलर। अगर आपकी सॉइल में आयरन और एल्यूमिनियम प्रेजेंट है तो रेड कलर इम्पार्ट करेगा एंड लिमोनाइट प्रेजेंट है तो येलो कलर इम्पार्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉइल कलर। सॉइल कंसिस्टेंस, तो सॉइल कंसिस्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल टू डिफॉर्मेशन और रप्चर, ठीक है। तो सॉइल जो रेजिस्टेंस डेवलप करती है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन और रप्चर, जब उस पर कोई टेंशन लगता है तो वो क्या करती है, एक रेजिस्टेंस डेवलप करती है टू डिफॉर्मेशन एंड रप्चर। दैट इज योर सॉइल कंसिस्टेंस, ठीक है। एंड सॉइल प्लास्टिसिटी क्या होता है कि सॉइल का अपने फॉर्म को रिगेन ना कर पाना, रप्चर हो जाना, दैट इज योर सॉइल प्लास्टिसिटी, ठीक है। नाउ अनदर वन इज सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, सॉइल टेक्सचर होता है आपका रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। तो ये तीनों का जो प्रोपोर्शन होता है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ये बनाता है आपका सॉइल टेक्सचर। एंड जो आपका सॉइल टेक्सचर होता है ये प्रॉपर्टी होती है जो चेंज नहीं होती है, सॉइल में फिक्स रहती है। हालांकि आप ऑर्गेनिक मैटर इनकलक्रेट करके इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स टू सम स्पेसिफाइड टू सम स्पेसिफिक शेप एंड साइज, ठीक है। तो इसमें आपके जो शेप होते हैं वो होते हैं प्लेटी, प्रिज्मेटिक, स्पेराइडल and another one is your cuboidal, okay। ब्लॉकी और सब एंगुलर ब्लॉकी इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जब आपकी जो सॉइल होती है वो क्या होता है 3D स्ट्रक्चर में रह जाती है, तो रिड्यूस हो जाती है 3D स्ट्रक्चर में, तो उसे बोलते हैं हम ब्लॉकी स्ट्रक्चर। ठीक है। एंड जो आपका प्लेटी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लेयर अरेंजमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। एंड जो प्रिज्मेटिक होता है वो होता है आपका वर्टिकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इसमें ये 2 टाइप से होता है, अगर आपके टॉप फ्लैट है या फिर आपके टॉप राउंडेड हैं। तो जब आपके टॉप राउंडेड होते हैं तो इसे बोलते हैं हम कॉलमनर, ओके। एंड आपके फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज योर स्पेराइडल स्ट्रक्चर, जो डिवाइडेड होता है किसमें, ग्रैनुलर एंड क्रम सॉइल स्ट्रक्चर में, ओके। सो जो ग्रैनुलर सॉइल स्ट्रक्चर है, क्रम सॉइल स्ट्रक्चर है। तो ग्रैनुलर सॉइल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है एंड जो क्रम भी है वो कुछ ऐसा होगा। ये मोर पोरस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा पोरस होता है आपका क्रम सॉइल स्ट्रक्चर। नाउ द टर्म सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। तो जो आपकी सॉइल फर्टिलिटी होती है वो होती है इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि वो प्लांट को जो अवेलेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट सप्लाई करे, ठीक है।
तो ये हो गया आपकी सॉइल फर्टिलिटी। एंड जब उसको आप यूज एज एन इंडेक्स फॉर क्रॉप यील्ड तो उसे बोलते हैं हम सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म इन अ सूटेबल बैलेंस, ठीक है। तो सूटेबल बैलेंस में वो क्या करती है, ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है प्लांट को। तो ये हो गई आपकी सॉइल फर्टिलिटी, ये होती है एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी। एंड जो फर्टाइल सॉइल्स होती हैं, जरूरी नहीं है कि हर फर्टाइल सॉइल प्रोडक्टिव भी हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर प्रोडक्टिव, ओके। सॉइल प्रोडक्टिविटी, अब आपकी सॉइल जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, यूज टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड। ये किसको इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है, क्रॉप यील्ड को इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है। एंड ये क्या होती है, इट इज द केपेबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड, ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट। हम उसको इनपुट सप्लाई कर रहे हैं और वो यील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज योर सॉइल प्रोडक्टिविटी, ओके। नाउ नेक्स्ट आर द सॉइल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बेसिकली 8 टाइप्स ऑफ सॉइल मिलती हैं, दैट इज योर alluvial soil, black soil, red soil, laterite soil, arid and desert soil, saline and alkaline soil, peaty and marshy soil, and forest and mountain soil, ठीक है। तो जो आपकी alluvial soil होती है ये मेजर पोर्शन कवर करती है इंडिया में, एंड ये यूजुअली आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में मिलती है, ठीक है। एंड अप्रोक्सीमेटली 45% जो एरिया है सॉइल का वो आपका alluvial soil कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफ ब्लैक सॉइल, ये आपके सेंट्रल पार्ट में मिलती है, जिसको यूजुअली हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि कॉटन यहाँ पे प्रीडोमिनेंट क्रॉप है जो ग्रो की जाती है। फिर आता है आपका रेड सॉइल, रेड सॉइल वाला एरिया, ये जो एरिया है आपका ये कवर करता है आपका रेड सॉइल, ठीक है। फिर आता है आपका एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, तो एरिड तो नाम से ही पता चल रहा है जो आपके एरिड एरियाज में मिलती है, ठीक है। तो गुजरात एंड राजस्थान का जो पार्ट है उनमें पाई जाने वाली सॉइल क्या हो गई आपकी, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है। फिर आती है आपकी सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ये होती है आपकी प्रॉब्लमेटिक सॉइल जिनमें जो सॉल्ट का कंसेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आती है ये आपकी सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होती है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है, ठीक है। फिर इसमें आता है पीटी एंड मार्शी सॉइल, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी स्वाम्पी सॉइल्स जो होती हैं वो होती है आपकी पीटी एंड मार्शी सॉइल्स, ठीक है। फिर आती है आपकी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, तो फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल्स कहाँ मिलती हैं आपके ये वाले एरिया में, जो कि है आपका JNK, HP एंड उत्तराखंड। इन पार्ट में मिलने वाली सॉइल कौन सी हो गई, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। यूजुअली जो हिल्स में जो सॉइल पाई जाती है वो कैसी होती है, एसिडिक सॉइल होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर सॉइल ऑर्डर। तो सॉइल ऑर्डर आपके 12 सॉइल ऑर्डर्स होते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है आफगामी हाउस, ठीक है। तो आप इसको याद करेंगे आफगामी हाउस के थ्रू। एंड इसमें जो आपके जो सॉइल ऑर्डर्स हैं वो होते हैं एंटीसॉल, एरिडीसॉल, अल्फीसॉल, अल्टीसॉल, जेलीसॉल, एंडीसॉल, इंसेप्टिसॉल, मॉलीसॉल, स्पोडोजॉल, ऑक्सीजॉल, हिस्टोसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करना है। जो आपके इंसेप्टिसॉल होते हैं इसमें क्या होता है कि होराइजन की डेवलपमेंट अभी वो उसकी बिगनिंग चल रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंसेप्टिसॉल। एंड इसमें बहुत ही कम और नो प्रोफाइल डेवलपमेंट, लिटिल, वेरी लिटिल और नो प्रोफाइल डेवलपमेंट जिसमें होता है वो होता है आपका एंटीसॉल, ठीक है। एरिडीसॉल जो इसमें आपकी एरिड सॉइल्स कवर होती हैं, ठीक है। जेलीसॉल आपका रिसेंटली एडेड सॉइल ऑर्डर है एंड इसमें क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट, इसमें फ्रॉस्ट वाली कंडीशन में जो सॉइल ऑर्डर पाया जाता है दैट इज जेलीसॉल। और आपको याद रखना है जो वर्टिसॉल है ये किसका ऑर्डर होता है, ब्लैक सॉइल का, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल का जो ऑर्डर होता है वो होता है वर्टिसॉल और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, जिसको ऑल्सो क्रैकिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, ठीक है। एंड जो आपके हिस्टोसॉल्स होते हैं, जो आपका ऑर्गेनिक सॉइल्स होता है उनका ऑर्डर क्या होता है, हिस्टोसॉल्स। और मॉलीसॉल्स में आती हैं आपकी तराई सॉइल्स, ठीक है। तो जो आपकी ग्रासलैंड्स की सॉइल्स होती हैं वो आती हैं आपकी मॉलीसॉल्स में। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो आपका आप हमारे साइट पे जाके इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बूस्ट अप कर सकते हैं। तो इसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल एंड क्रिस्प वीडियोस
एंड आपको इंटरव्यू की गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये आप जरूर चेकआउट करिए, हमारी साइट को विजिट करिए एंड एनरोल करिए हमारे FCI के कोर्स में। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।